फितना अल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ गया। जाती पसंद नापसंद नहीं, पाकिस्तान का मफाद तरजीह है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपिक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। बोले, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सरहद पर होने वाली कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना होगा। सूबे आर्मी से मिलकर मरबूत निज़ाम बनाएं। सियासी और अस्करी क़यादत का दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास। आला अस्करी और सिविल क़यादत का इजलास में शिरकत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, मरियम नवाज समेत चारों वज़राए आला भी शरीक हुए। इंसदादी दहशत गर्दी ऑपरेशन के नताइज पर गौर। पाक अखबार सरहदी अमूर और ख्वारजियों के खिलाफ ऑपरेशन का मामला भी ज़ेर बहस आया। हमारी तरजीह है, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है चाहे अक्रॉस द बॉर्डर है, इंशाअल्लाह हम सब मिलके दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है और KP के वहाँ भी मुकाबला कर रही है। हमारी पुलिस भी कर रही है, हमारी फौज भी कर रही है, हमारी FC भी कर रही है, शहादतें भी हो रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम आखिरी हद तक जाएंगे और अमन कायम करके एकदम। पाकिस्तान तरजीह है, दहशत गर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। एपेक्स कमेटी में अमन अमान पर बातचीत की गई। कुरम का मामला हल हो चुका है, रास्ते खोलकर लोगों को सहूलत देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एपेक्स कमेटी इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात खुशाइंद बात है। वज़ीर आज़म के सामने 26 नवंबर से मुतल्लिक अपना मौक़िफ़ रखा। क्या पुरअमन एहतजाज करना गलत है? हमारे हज़ारों लोगों को 9 मई के बाद उठाया गया। खदशा है कि हमारे लापता साथियों को शहीद ना कर दिया जाए। 9 मई पर कमीशन बनना चाहिए। रियासत माँ है, गैर आइनी काम नहीं कर सकती। 25 करोड़ लोगों का हक आवाम को देना पड़ेगा। बानी PTI 9 मई के हवाले से मुआफ़ी क्यों मांगे? जिला कुरम में पेशावर पारा चनार मरकजी शाहराह पर कल से काफिला दोबारा चलाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, काफिले के सफरी और हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। कुरम में लश्कर कशी करने वालों को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। इलाके को असलहे से पाक किया जाएगा। हर किस्म के बंकर्स की तामीर और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। मुआहिदे के मुताबिक असलहा जमा करने के लिए दोनों फरीक 15 दिनों के अंदर मरबूत लाए अमल देंगे। हमारे असीरान जिसमें खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उस पर इजाज़ चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, हसन खान न्याजी साहब हैं, बाकी सारे असीरान मिलिट्री कोर्ट्स के और जो लोग हमारे जेलों में उनकी रिहाई। मुज़ाकरात के बारे में हमारा बड़ा क्लियर बयानिया आ चुका है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और तमाम असीरान को फौरी रिहा किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी PTI तक हमारी रसाई होनी चाहिए। बानी पर कोई केस बनता ही नहीं, उन्होंने गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। जब तक मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो यही हिसाब चलेगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा है। दुआ है मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचे। मुज़ाकरात की जरूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। हमारा कोई नाजायज मुतालबा नहीं। सियासी कैदियों की रिहाई 9 मई 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाए जाएं। जो बच्चे इंतशार और फसाद का ईंधन बने और उन्होंने अपनी जिंदगियां तबाह की, लेकिन एक तरफ आप माफीनामा लिख के देते हैं, दूसरी तरफ बाहर निकलकर जो जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका वही जज्बा है 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार हैं। क्या इनको किसी रियायत का इनको मुस्तहिक होना चाहिए या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। अब भी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार है, तो माफी किस चीज की? इनको माफी नहीं मिलनी चाहिए। मुआफ़ी उसको मिलती है जो मुआफ़ी मांग रहा हो। मुआफ़ी के बाद रिहा होने वाले दोबारा 9 मई करने का जज्बा रखते हैं। ऐसे बुलवाइयों को रिलीफ मिलेगा तो 9 मई बार बार हो सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक फौज ने
इनको जो रियायत दी उस पर दोबारा सोचना पड़ेगा। पीटीआई वाले बहुत झूठ बोलते हैं। वो बच्चे फसाद और इंतशार का ईंधन बने, उन्होंने अपनी जिंदगियां तबाह की। मुआफ़ी के लिए एक तरफ उनके वालिदैन मिन्नतें करते रहे, दूसरी तरफ बाहर निकलकर जो जुबान इस्तेमाल की वो भी सबने देखा है। मजीद कहा, आवाम बिजली के ज्यादा बिलों से तंग हैं। हुकूमत सोलर प्रोग्राम शुरू कर रही है। मुस्तहिक खानदानों में 1 लाख सोलर पैनल तकसीम करेंगे। 26 नवंबर को डी चौक में एहतजाज का केस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तोसी। 13 मुकदमात में मुलविस 250 मुल्ज़मान की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का मुल्ज़मान को 5-5 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। 150 मुल्ज़मों की जमानत की दरखास्तें खारिज। उधर शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद उल रशीद, एजाज चौधरी, सनम जावेद की लाहौर की इंसाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने समेत 5 मुकदमात की समाअत मुलतवी। जज ने रिमार्क्स दिए, अगली समाअत पर फर्द जुर्म आयद होगी। जुडिशल कमीशन इजलास 17 जनवरी को तलब। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनातियों पर मुशावरत होगी। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 23 जनवरी को होगा। पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 1 फरवरी को तलब। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 6 फरवरी को होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां पर मुशावरत की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में 12, लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट में 9 और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियों पर मुशावरत होगी। आपकी 29,000 मेगावाट तक बिजली की मांग जाती है जी गर्मियों में, चंद घंटों के लिए। उसके लिए मुझे और हमारी हुकूमतों को, जो जिस मर्जी की हुकूमत है, उसको 29,000 मेगावाट जोगे पावर प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। सारा साल ज़ाया पड़े रहते हैं प्लांट, और फिर हम रोते हैं एज अ मुल्क। इसीलिए इन कवानीन को अडॉप्ट करने की गुजारिश की गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम हुकूमतें इस गुजारिश को बहुत सीरियसली लेके इम्प्लीमेंट करेंगी। विफाकी वज़ीर तवानाई की सूबाई हुकूमतों से तवानाई की बचत को यकीनी बनाने की अपील। अवैस लगारी ने वीडियो पैगाम में कहा, गर्मियों में बिजली की तलब 29,000 मेगावाट तक पहुंच जाती है। चंद घंटों के लोड शेडिंग से बचने के लिए महंगे पावर प्लांट्स चलाना पड़ते हैं। बिल्डिंग कोड्स के निफाज से तवानाई की बचत और पीक डिमांड की मैनेजमेंट बेहतर हो सकेगी। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स 2023 के निफाज पर वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर वज़रा को मुरासले लिख दिए। सूबाई हुकूमतें तमाम मुकामी इदारों को इन कवानीन का पाबंद बनाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन का ऐलान। मोहसिन नकवी ने अकेडमी, हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना किया। ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए फ़राहम करदा सहूलियात का जायज़ा लिया। मेस में खाना भी खाया। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। कहा, नेशनल पुलिस अकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाना है। अकेडमी की तंजीम नौ के काम को 3 माह में मुकम्मल करेंगे। वज़ीर दाखिला की अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए फिलफोर ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। कहा, ASPs के कोर्सेज को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक बनाना होगा। नेशनल पुलिस अकेडमी में मिलिट्री अकेडमी काकूल की तरह बेहतरीन ऑफिसर्स तैनात किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध की कराची रेड लाइन BRT में हाल रुकावटें जल्द दूर करने की हिदायत। शर्जीला मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। तामीराती सरगर्मियों का जायज़ा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने पेशरफ से मुतल्लिक आगाह किया। सूबाई वज़ीर शर्जीला मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT मनसूबे में मज़ीद ताख़ीर नाक़ाबिल कबूल है। हमें टाइम लाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। एयरपोर्ट के करीब काम शुरू करने के लिए सिविल एविएशन से राबता किया जाए। मनसूबा मुकम्मल होने से रोज़ाना हज़ारों मुसाफिरों को सफरी सहूलियात मिलेंगी। ये हाथ रखती हैं, आपने कहा, मैंने कहा मैं नहीं हाथ रखता। नहीं तो फिर आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? मैंने नहीं किया। सेनेट कायमा कमेटी तालीम और तरबियत का इजलास। कमेटी मेंबर फौजिया अरशद और चेयरमैन HEC के दरमियान तलकलामी। फौजिया अरशद ने कहा, मुझे ज़ाती तौर पर पॉइंट आउट ना करें। सेनेट की कायमा कमेटी को कानूनी कॉन्फ्रेंस बराए तालीम बुलाने का फैसला। तमाम सूबों के वज़राए आला और वज़राए तालीम मदऊ।
पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल लीं। पाकिस्तानी परचम एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने लगाया। पाकिस्तान सलामती काउंसिल में 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ। सलामती काउंसिल में दीगर गैर मुस्तकिल अरकान डेनमार्क, यूनान, पनामा और सोमालिया के परचम भी लगा दिए गए। पाकिस्तान के एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इकराम का कहना है कि सलामती काउंसिल में दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए फ़ाल किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर है। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, हमारी कौम मुत्तहिद है।